उन्हें देखकर उस लड़के की भूख और बढ़ गई, पर उन तक पहुंचना उसके बस का नहीं था, क्योंकि एक तो फल बड़ी ऊंचाई पर लगे थे और दूसरा उसके हाथ ही नहीं थे। वह अपनी लाचारी पर बहुत दुखी हुई और वहीं जमीन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है और तुम सामने वाले पेड़ की पकी हुई नाशपाती खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पकी हुई नाशपाती लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां तोड़कर लाई और अपने हाथों से खिलाने लगी। उस बाग का मालिक यह सब कुछ देखकर भी डर के मारे चुप रहा। उसे लगा कि यह जरूर कोई भूत है जो सफेद कपड़ों में उनके बाग में घुस आया है। लड़की की भूख जब शांत हुई तो उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियों में छुपकर सोने के लिए चली गई। अगले दिन जब उस बाग का मालिक एक सुंदर सा राजकुमार उस माली के पास पहुंचा तो माली ने उसे यह अनहोनी घटना सुनाई, पर उस राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उसके बाग में कोई भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा कि उसके माली ने जरूर कोई सपना देखा होगा, पर माली अपनी बात पर डटा रहा। उसने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देखा था। राजकुमार बोला, ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इसी बगीचे में छुपकर देखूंगा कि सचमुच वह कोई भूत तो नहीं है। सारे दिन चुपचाप वह लड़की घने जंगलों में छुपकर बैठी रही, पर जैसे ही थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ, वह झाड़ियों से निकलकर नाशपातियों के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कल वाली सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां लेकर उसके पास पहुंची और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। जैसे ही नाशपातियां खत्म हुई, वैसे ही राजकुमार, जो अपने मालिक के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, झट से बाहर आया और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।